Good morning, students. Class 8 Science. Students, we have read chapter 13. This is sound. In sound, we have already studied about what is sound. Sound is a form of energy. How the sound is produced by different type of musical instruments, by stretching strings, by air columns, as well as stretched membrane. All these are the mechanism by which we are producing the sound, pleasant sounds with the help of musical instruments. After that, we have discussed about the voice box, or we can say how we can produce sound with our वॉइस बॉक्स. हम किस तरह से बोल पाते हैं या किस तरह से हमारी आवाज़ निकलती है उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था. तो हमें पता चला था हमारे गले में, हमारे नेक रीजन पे देयर इज़ अ लैरिंग्स, देयर इज़ अ वोकल कॉर्ड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलिंग एनी साउंड फ्रॉम द माउथ. उसी के कारण हम कुछ भी बोल पाते हैं. ठीक है, वी कैन प्रोड्यूस द साउंड इट सेल्फ. After that, we have discussed how the sound is travel. We have seen that the sound can travel in solid medium, liquid medium and gaseous medium, but the highest speed is observed in solid. We have seen that in general solid sound travels fastest in solid and slowest in gases. The speed of sound in air at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 332 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है? साउंड की सॉलिड मीडियम में होती है. एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट की स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है और साउंड की स्पीड कम होती है. इसी के कारण जब कभी भी बारिश के मौसम में बिजली कड़कती है तो हमें लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड उसके कुछ सेकंड बाद सुनाई देता है. ठीक है, बिकॉज लाइट की स्पीड ज़्यादा है, सो दैट इट कैन सीन ईजली एंड एज फास्टर एज कंपेयर टू साउंड. वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. हम आवाज़ को किससे सुनते हैं? अभी तक आवाज़ हमने बोलने की बात की, तो बोलने की जो प्रक्रिया है वो हमारे मुख के द्वारा, माउथ से किया जाता है, जिसमें कि लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड का मेन फंक्शन है. अब बात आ रही है सुनने की. हाउ वी कैन हियर द साउंड. वी हियर द साउंड थ्रू आवर ईयर्स. हम कानों के द्वारा साउंड को सुन सकते हैं. वी हैव लर्न दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड्स दैट इज़ प्रोपेगेटेड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम. हमने अभी तक पढ़ा कि जो साउंड होता है वो एक वेव के रूप में चारों तरफ फैल जाता है जो हमें सुनाई देता है. वी हीयर साउंड व्हेन इट रीच आउट आवर ईयर. कोई भी आवाज़ हमें तब सुनाई देती है जब हमारे वो जो तरंग है वो हमारे कानों तक पहुंचती है. आवर ईयर्स आर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग साउंड्स, प्रोसेसिंग देम एंड सेंडिंग साउंड सिग्नल्स टू ब्रेन. हमारा जो कान होता है वो सारे साउंड्स को कलेक्ट करता है, सारी वेव्स को कलेक्ट करता है. ठीक है, कलेक्ट करने के बाद और उसमें से जो चीज़ उसे सुनाई देती है उसको वो ब्रेन को भेजता है. ठीक है, और ब्रेन के बाद ब्रेन उसको एनालाइज करके फिर हमें बताता है कि क्या चीज़ हमने सुनी है, वो साउंड किस चीज़ का है, किस तरह का है. ठीक है, कोई मैकेनिकल साउंड हो सकता है, किसी एनिमल का साउंड हो सकता है. ठीक है, किसी व्हीकल का साउंड हो सकता है, किसी मनुष्य का आवाज़ हो सकता है. तो वो किस तरह की आवाज़ है, इस तरह इसको एनालाइज करने के बाद हमारा दिमाग हमें वो सिग्नल्स या हमें बताता है कि वो क्या चीज़ थी. ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड हियरिंग. इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनना कहते हैं. तो सुनने की प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो साउंड है, ठीक है, उसे कलेक्ट किया जा रहा है. हमारा कान, आप देखोगे कान कितना चौड़ा होता है ऊपर की तरफ. ये जो चीज़ होती है ये इतना बड़ा सा होता है बिकॉज इट कलेक्ट मैक्सिमम साउंड वेव्स टू इनसाइड. ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके फिर अंदर भेजता है. अंदर भेजने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ड्रम है. ईयर ड्रम पे जो भी वेव्स होती हैं वो टकराती हैं. टकरा करके वो जो साउंड होता है वो हमारे मिडल ईयर से होते हुए
इनर ईयर तक जाता है और इससे जो नर्व होती हैं वो जाके सीधे कनेक्ट होती हैं माइंड से, दिमाग से कनेक्ट होती हैं और वो हमें फिर महसूस होता है कि हमने क्या चीज़ सुनी है। ठीक है, हमारा जो माइंड है वो एनालाइज करके हमें बता देता है। ठीक है, द ईयर इज़ मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट सेक्शन, द आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। हमारा जो कान होता है वो 3 मुख्य भागों से मिलके बना होता है। सॉरी। द आउटर ईयर सबसे बाहरी भाग जो है बाहरी कान कहलाता है, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। 3 तरह के ईयर हम देख सकते हैं। द आउटर ईयर इज़ कॉल्ड पिन्ना। बाहर जो कान होता है, कान का बाहरी हिस्सा जो हमें दिखाई देता है वो पिन्ना कहलाता है। ठीक है, इट इज़ फनल शेप। ये किसके आकार का होता है? कीप के आकार का होता है। बाहर की तरफ चौड़ा और अंदर की तरफ पतला होता चला जाता है। इट्स मेन जॉब इज़ टू कलेक्ट साउंड ऑफ। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये साउंड को कलेक्ट करता है। जो भी आवाज़ होती है उस आवाज़ को ये वेव्स को कलेक्ट करके अंदर भेजने का काम करता है। आफ्टर साउंड वेव्स इंटर द आउटर ईयर, दे ट्रेवल थ्रू द ईयर कैनाल एंड मेक देयर वे टू द मिडिल ईयर। ये जो साउंड है वो यहाँ से होते हुए, ठीक है, साउंड यहाँ से ट्रेवल करते हुए अंदर जाएगा और वो मिडिल ईयर तक पहुँचेगा। ठीक है, मिडिल ईयर वाले रीजन तक पहुँचेगा। फिर अब आगे मिडिल ईयर पे क्या होगा? द मिडिल ईयर हैज़ द इम्पॉर्टेंट जॉब टू कन्वर्ट दीज साउंड वेव्स इनटू वाइब्रेशन। मिडिल ईयर में जो भी साउंड हम सुन रहे हैं उस साउंड को किस रूप में बदल दिया जा रहा है? वेव्स को वाइब्रेशन के रूप में बदल दिया जा रहा है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कान का पर्दा है, तो वो ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम के ऊपर सारी वेव्स आके टकराती हैं और टकराने से जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं उससे हमें सेंसेशन पैदा होता है कि वो क्या चीज़ बोली गई है, क्या शब्द बोला गया है, क्या वाक्य बोला गया है, वो इस वाइब्रेशन से पता चलता है। टू डू दिस इट हैज़ अ थिन मेम्ब्रेन स्ट्रेच टाइटली एट द एंड ऑफ द ईयर कैनाल। ईयर कैनाल के लास्ट में एक मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, एक पतली सी झिल्ली जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, वो लगा रहता है। दिस इज़ कॉल्ड द ईयर ड्रम। हम उसको क्या कहते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा आउटर ईयर का जो मेन भाग है उसे हम क्या कह रहे हैं? पिन्ना कह रहे हैं। और पिन्ना कीप के आकार का होता है और इसका जो आखिरी छोर होता है वहाँ पे क्या लगा होता है? ईयर ड्रम। एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन लगी होती है जो कंपन करती है, जो वाइब्रेशन करती है और उस वाइब्रेशन से हम चीज़ों को सुन पाते हैं। द साउंड वेव्स रीच द ईयर ड्रम। जैसे ही आवाज़ की जो तरंगे हैं वो हमारे कानों तक पहुंचती हैं, दे कॉजेज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, जिससे हमारा जो कान का पर्दा है वो हिलता है। ठीक है, और उसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे द ईयर ड्रम सेंड दीज वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। जो ईयर ड्रम है वो इन वाइब्रेशन को किसको भेजता है? इनर ईयर को। इनर ईयर को भेजता है। हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो भी साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स यहाँ पे आई, इस ईयर ड्रम पे वो टकराई, इसमें कंपन हुआ, ठीक है, इसमें वाइब्रेशंस हुआ। वाइब्रेशन के बाद ये जो वाइब्रेशंस कलेक्ट होती हैं वो इनर ईयर में जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ द इनर ईयर। द इनर ईयर रिसीव वाइब्रेशन फ्रॉम द मिडिल ईयर एंड कन्वर्ट देम इनटू नर्व इम्पल्सेस। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हुई। पहला क्या हुआ कि जो भी वेव्स थी, वेव किस में कन्वर्ट हुई? वाइब्रेशन में। ठीक है, अब वाइब्रेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं? वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्सेस। वो न्यूरॉन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही हैं जो कि हमारे मस्तिष्क को भेजा जा रहा है। विच आर देन ट्रांसमिटेड टू आवर ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व। इसको हमारे दिमाग को भेजने का काम कौन करता है? ऑडिटरी नर्व करता है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। तो ऑडिटरी नर्व जो है वो इसको दिमाग तक लेके जाता है। द ब्रेन परसीव दीज इम्पल्सेस एज साउंड। और दिमाग क्या करता है? इन वाइब्रेशंस में जो ये नर्व्स गई हुई हैं इनको सुन करके फिर वो समझ जाता है कि हमने क्या चीज़ सुनी है, कौन सा साउंड सुना है, क्या शब्द बोला गया है। फिर ब्रेन को पता चल जाता है जिसके द्वारा हमें चीज़ों को हम एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑसिलेशन, वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो एक स्थान से, जैसे ये जो मिडिल प्लेस है, यहाँ से ऐसे और ऐसे जो वेव्स होते हैं इसको कहते हैं टू, ठीक है, और इसको कहते हैं फ्रो। तो टू और फ्रो मतलब कोई भी चीज़ जब वेव्स में ऊपर और नीचे हो रही है, इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा होगा अक्सर जैसे जो तबला होता है या गिटार होता है, तो गिटार की जो तार होती हैं, तार को जैसे हम छुएंगे वो क्या करेगा, ऊपर और नीचे, ठीक है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाइब्रेट करेगा। तो जो वाइब्रेशंस होती हैं हम इसको टू और फ्रो मोशन कहते हैं। टू और फ्रो मोशंस अबाउट इट्स मीन पोजिशन, सच मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। इस टू और फ्रो मोशन को हम क्या कैसा मोशन कह रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन कह रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब हो गया कि एक चक्कर पूरा काटना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, मध्य से बिटवीन से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूवमेंट जो करके कंप्लीट करता है उसे वन ऑसिलेशन कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस मेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अगर यह जो चक्कर है वह 1 सेकेंड में पूरा किया जा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट उसकी फ्रिक्वेंसी की हर्ट्ज है। हम हर्ट्ज में मेज़र करते हैं कि कितना ऑसिलेशन है पर सेकेंड। इट्स सिंबल इज एफ, स्मॉल एफ जो होता है उससे फ्रिक्वेंसी को मापा जाता है। फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच, फ्रिक्वेंसी से साउंड की जो आवाज़ है, मतलब कितनी पतली आवाज़ है या कितनी मोटी आवाज़ है, ये चीज़ मापी जाती है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज इट्स एम्पलीट्यूड। कोई भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मध्य बिंदु से कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा दूर जाती है, ठीक है, टू और फ्रो मोशन करते हुए, वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। साउंड कितना तेज प्रोड्यूस होगा वो उसका एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। एम्पलीट्यूड इज़ द मेजर द लाउडनेस ऑफ साउंड, कि कितना तेज बोला गया है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट्स का साइज़ जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका साउंड और ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे तबला है, तबले से जो आवाज़ निकलती है वो कुछ थोड़ी छोटी एरिया में फैलेगी, लेकिन अगर हम नगाड़ा बजाएं बड़ा सा, ठीक है, तो उसका साउंड और ज़्यादा तेज होगा, बिकॉज द लाउडनेस आर मोर। वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये जो टू और फ्रो मोशन है वो और ज़्यादा जगह पे हो रहा है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन बहुत बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, सो दैट देयर साउंड आर लाउड। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। जितना समय एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लग रहा है हम उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। रिलेशन बिटवीन टी एंड एफ, टी इक्वल टू 1/f, जो टाइम होता है उसका मतलब होता है 1/f। एफ हमने देखा था फ्रिक्वेंसी का था सिंबल, तो 1/f होता है, ठीक है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ 500 हर्ट्ज देन इट्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इक्वल टू 1/500 हो जाएगा, दैट इज़ 0.002 सेकेंड, ठीक है। अगर किसी चीज़ की, किसी वेव की फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, इसका मतलब कि उसका टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 0.002 सेकेंड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे हर्ट्ज किसकी यूनिट थी, हर्ट्ज जो है फ्रिक्वेंसी की यूनिट थी। और फ्रिक्वेंसी को हमने क्या समझा था, व्हाट इज़ अ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कि कितने नंबर्स में वाइब्रेशन हो रहा है। सपोज 10 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, 20 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, 30 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रिक्वेंसी।